हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देख रहे हैं कक्षा 12 का पेपर। कक्षा 12 का पेपर है ये, क्लास 12 हिंदी का। इस तरीके से आता है हिंदी का पेपर। ये प्रीवियस पेपर है। तो समय न गवाते हुए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, अपठित बोध। कोई भी कविता टाइप लिखा हुआ आएगा और उसे हमें पढ़ना है। जैसे कि ये कविता टाइप दिया हुआ है, निम्नलिखित बंधांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इससे ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, ये कविता है और फिर यहाँ पर होंगे आपके क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन है दीप एक सूर्य से भी भारी पंक्ति का आशय है। कि ये पंक्ति पढ़नी है आपको और इसका आशय पूछा है कि एक अकेला शोषित व्यक्ति संपूर्ण शोषक वर्ग से शक्तिशाली है। अकेला दीपक सूर्य के प्रकाश से अधिक प्रकाश प्रदान करने में सक्षम है। एक अकेला प्रकाश का स्रोत सूर्य से अधिक मूल्यवान है, या फिर दीपक सूर्य की ऊर्जा से अधिक ऊर्जा अपने भीतर रखता है दीप एक सूर्य से भी भारी। तो यहाँ तक की आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इन चार में से आपका आंसर कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। इंसानी जीवन की रात मिटा से क्या अभिप्राय है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इसमें से अपनी समझ से एक आंसर बता देना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा 12th का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से पूछा है। ये पूछा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप इसे किससे मिलाएंगे, इस तरीके से देख लेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये 1 का 4, ये भी इसी से पूछा है और 5 भी और 6 भी। इस तरीके से 6 क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप मार्क्स देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो 1 था 1 मार्क्स का है वो, सेकंड भी 1 मार्क्स का है यानी 1 मार्क्स का, थर्ड भी 1 मार्क्स का है, फोर्थ भी 1 मार्क्स का है और इनमें से 2 मार्क्स के यानी 2 मार्क्स के हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ही हमारा कितने नंबर का हो गया, 8 मार्क्स का हो गया है टोटल। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक कविता दी होगी कोई भी अपठित और उसमें से आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपने 1 देख लिया, 8 नंबर का था और बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चनों के आंसर निकल भी जाते हैं। इसमें है निम्नलिखित गंधांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी आपने पद पढ़ा था और पद से आंसर दिए थे। अब आप गद्य पढ़ेंगे और गद्य से आंसर देंगे। ऐसे कुछ भी आ जाएगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्या होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे आपके। जैसे कि देख लीजिए, ऐसे अगर आप 2-3 पेपर भी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। हमें अपने रंगों का पता नहीं है से अभिप्राय है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ऐसे ही दूसरा ये कि हम भूल जाते हैं कि जीवन बहुरंगी है। 1-1 मार्क्स के हैं। देखिए, ये मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि पेपर किस तरीके से आएगा। 1 मार्क्स का है ये तीसरा भी। यहाँ पे देखिए, दूसरे क्वेश्चन में भी 3 मार्क्स हो गए आपके। ये भी 1 मार्क्स का है और उसके बाद में 3 ही क्वेश्चन इसमें 2-2 के हैं। तो ये आपके कितने मार्क्स हो गए हैं, 10 मार्क्स हो गए इसके। 10 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। अब आ जाएंगे खंड ख पर। खंड ख क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। 40 शब्दों में उत्तर मांगा। देखिए, बताया है कि हमें 40 शब्दों में आंसर देना है। तो हम 40 शब्दों में कह सकते हैं कि 7-8 लाइन तो हमें ज़रूर ही लिखनी है। पहला है, विचार करने और उन्हें व्यक्त करने की प्रक्रिया निबंध लेखन के चिर परिचित विषयों के साथ क्यों नहीं हो पाती। आपको इसमें से बताया कि 4 करने हैं और ये 5 हैं। नाट्यलेख और फिल्म पटकथा से रेडियो नाट्य लेखन किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। बताना है आपको
कि जो रेडियो नाट्य लेखन है वो कैसे भिन्न है फिल्म पटकथा से। वॉइस ओवर क्या है और नाटक में इसका क्या महत्व होता है वॉइस ओवर का, तो इसमें आपको ये बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि समाचार पत्र में विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से संबंधित जानकारी का होना क्यों आवश्यक है, कि क्यों होना चाहिए समाचार पत्र में ये सब जानकारी। फिर पूछा है कि संचार का कौन सा माध्यम आपको सर्वाधिक पसंद है। देखिए, संचार के बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से भी आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्र पत्रिकाएँ हो गई, ये सब संचार का ही माध्यम है। और आपको बस ये बताना है कि आपको कौन सा अधिक पसंद है और क्यों, ये भी बताना है। कारण सहित उत्तर दीजिए, कारण भी बता देना है इसका। तो इस तरीके से देखिए 5 हैं और यहाँ पर आपसे 4 पूछे हैं और आंसर भी ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा है, कहा है कि केवल 40 शब्दों में आपको आंसर बता देना। और इसके मार्क्स भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, देख लीजिए, इसमें आप जब 4 करेंगे तो एक 2 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल 8 मार्क्स का हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। तो बहुत ही अच्छे से आता है ये पेपर, केवल समझ पर आधारित समझ लीजिए आप, कि अगर आप समझ से करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए, यानी 15-16 लाइन तो जरूरी, 20 लाइन तक समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एक ऑप्शन है इसमें, राजमार्ग पर पिताजी की गाड़ी का अचानक बंद हो जाना, ठीक है। इस पर आप कोई भी लेख लिख सकते हैं कि पिताजी की गाड़ी अचानक वहाँ पर बंद हो गई राजमार्ग पर, उसके बारे में, वहाँ भीड़ थी या नहीं, कुछ भी। बड़े भाई बहन की शादी में मेरी भूमिका, कि आपने, आपके बड़े भाई या बहन की शादी है, कि आपका उसमें क्या रोल रहा, आपने क्या क्या कार्य किए, लोगों ने आपसे क्या अपेक्षाएं की, ठीक है, या आपने क्या क्या किया, कुछ भी बता सकते हैं इसमें। जीव जंतुओं का घटता संसार, ठीक है। अब आप देख ही रहे हैं कि मनुष्य हर जगह अपना घर बनाए जा रहा है और जो जीव जंतु है उनका जो संसार है वो घटता जा रहा है, तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे। इसमें भी मार्क्स देख लेते हैं आप कितने का है, तो ये 6 मार्क्स का है 120 शब्दों में। अब देख लेते हैं, आप 4 क्वेश्चन समझ गए, अब 5वां देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए। 80 शब्दों में लिखना है 2 प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। 3 हैं, इनमें से भी आपको चॉइस मिली हुई है, कोई 2 करने हैं। व्यक्ति चित्र पिक्चर को रोचक, पठनीय और प्रभावशाली रूप में किस प्रकार तैयार किया जा सकता है। दूसरा है, संवाददाता और विशेष संवाददाता के बीच के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दोनों में आपको अंतर बताना है। कहानी के पात्रों का नाट्य रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो कोई भी 2 करने हैं 3 में से। अब आ जाता है खंड ग, ये देख लेते हैं। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये भी 8 मार्क्स का था। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि आपको बताया है कि कितने शब्दों में आंसर देना है, जिससे आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आत्म परिचय कविता से। देखिए, आपकी बुक में है ये चैप्टर आत्म परिचय वाला, कि आत्म परिचय कविता में उद्धृत पंक्ति में मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ के संदर्भ में लिखे कि संसार के प्रति कवि की इस व्यक्ति का क्या कारण है। मतलब संसार से क्यों मुंह फेर लिया है कवि ने, ऐसा क्या कारण है कि वो कभी संसार का ध्यान ही नहीं करना चाहता। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन के लिए आपकी दृष्टि में कथ्य अधिक महत्वपूर्ण है या माध्यम। बात सीधी थी पर कविता के संदर्भ में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उसके बाद तीसरा है, ऊषा कविता भोर की आसमानी गति को धरती की जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाली कविता है, पुष्टि कीजिए। ऊषा, इस कविता के बारे में पूछा है, तो आपसे कहा है कि कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आप इन 3 में से जो आपको सही लगे वो कोई 2 आप करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, पंक्ति में प्रयुक्त पंख और विप्लव शब्द
की प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 शब्दों के बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में यह अवसर खो देंगे पंक्ति में कौन से अवसर को खोने की बात कही जा रही है। ठीक है, कविता के अकॉर्डिंग बताना है आपको कि किस अवसर को खोने की बात की जा रही है। इससे मीडिया कर्मी के किस व्यवहार का पता लगता है। पतंग कविता से उद्गृत पंक्ति डाल की तरह लचीले बेग से का आशय स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन थे। ये बहुत अच्छी बात है कि 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपसे कहा गया है कि कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो ये काव्यांश आपको पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए काव्यांश देख लेते हैं। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोला कहो को काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहवा काहू की जाति बिगाड़ न सोए। तो इस तरह की पंक्तियां हैं और फिर इनसे क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। जैसे कि पूछा गया काव्यांश का वर्ण विषय क्या है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहवे पंक्ति के माध्यम से कटाक्ष किया गया है। तुलसीदास स्वयं को किसका दास मानते हैं। तो तुलसीदास किसके दास थे ये बताना है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करा नहीं रही हूँ, केवल बता रही हूँ कि पेपर कैसा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। और देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है, फिर कारण दिया गया है और फिर आपको बताना है इनमें से ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां है इसका लेवो को एकू न देवे को दो से क्या आशय है। ठीक है, न लेना एक न देना दो, ऐसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। अब 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है 40 शब्दों में। वैश्वीकरण के इस दौर में क्या भगत जी का चरित्र बाजार को सार्थकता और समाज में शांति स्थापित कर सकता है। तो एक चैप्टर जो है बाजार दर्शन, उसके आधार पर आपको बताना है। बाजार दर्शन आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर, अच्छा चैप्टर है काफ़ी। दूसरा पूछा है शिरीष के फूल पाठ में कबीर को शिरीष की भांति क्यों बताया गया है। ठीक है, तीसरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के उद्गत कथन दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दिए हैं और कोई 2 करने हैं। लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू तो आप जानते हैं जब गर्म गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में तो उसे कहते हैं लू। बाजार दर्शन पाठ में ये वाक्य क्यों और किस संदर्भ में कहा गया है। देखिए लू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तब पानी पहले से ही पिया होगा तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही हम बाज़ार जाएंगे तो अगर हमारी जेब पहले से ही भरी होगी तो हमें फिर बाज़ार में जाकर भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ इस तरह से ही इसका आंसर होगा। अब देख लेते हैं 2 अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों और गांव वालों द्वारा किए गए उपायों को आप कितना उचित मानते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ के संदर्भ में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, जो उपाय करते हैं ये गांव के बच्चे की भी बारिश आ जाएगी तो वो कैसे संभव है, या फिर बारिश नहीं आएगी उसके लिए भी कुछ उपाय करते हैं, तो वो आप अपने तर्क बताने हैं आपको कि आप उचित मानते हैं या नहीं मानते। उसके बाद है 3 सीरीज के माध्यम से लेखक ने कालजयी अवधूत की भांति विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल खड़े रहने की प्रेरणा दी है। पुष्टि करनी है इसकी बात की। तो इन 3 में से भी आपको कहा गया है कि कोई 2 ही करने हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पठित गंधांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो आप इसे पढ़ लेंगे पहले। भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, तो भक्तिन के बारे में है। आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा कि भक्तिन
कैसे परेशान रहती है, उसकी बेटियों के बारे में ये पूरा चैप्टर है भक्तिन वाला। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पठित गंधा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसलिए पठित है ये, और जब पढ़ा नहीं होता तो उसे कहते हैं अपठित। तो ये भक्तिन वाला चैप्टर तो आपने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग और इसे पढ़कर भी आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। गंधांश में नरों व कुंजरों व का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, ठीक है। 4 में से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। भक्तिन घर में पड़े पैसों को मटकी में छिपाकर किस उद्देश्य से रखती थी, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन में बताना है चैप्टर के अकॉर्डिंग या इस गंधांश के अकॉर्डिंग क्यों रखती थी वो पैसों को छिपाकर मटकी में। देख लेते हैं तीसरा, थोड़ा बहुत झूठ बोलना के समर्थन में भक्तिन अपना आदर्श किसे मानती थी, बताइए। हरिश्चंद्र को मानती थी, यमराज को, युधिष्ठिर को या महादेवी को। अब देख लेते हैं चौथा इसका, निम्नलिखित कथन द्वारा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। कारण है समय और परिस्थिति के अनुसार मूल तथ्यों में जोड़ घटाव करती थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों कथन गलत हैं या दोनों कथन सही है, या आपको इनमें से जो भी ऑप्शन सही लगे। महादेवी जी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन क्या करती थी, तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मन लगा के काम करती थी, या बातों को ढालकर बताती थी, या उनके सामने नहीं आती थी, या बातों को स्पष्ट रूप से बताती थी। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि वो क्या करती थी। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 12 क्वेश्चन आएंगे आपके। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला है, अपनी ही शादी की पार्टी में जो यशोधर बाबू पूजा के बहाने क्यों उठकर चले गए, ठीक है। ये पूछा गया है कि अपनी ही शादी की पार्टी में से यशोधर बाबू पूजा के बहाने क्यों उठकर चले गए, उनका मेहमानों के बीच से इस तरह उठकर चले जाना आपकी दृष्टि से कहाँ तक उचित है, ठीक है। आप ये अपनी समझ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के संदर्भ में तर्कसम्मत उत्तर दीजिए, ठीक है। क्यों चले गए आपको एक तो ये बताना है, और कहाँ तक उचित है ऐसे चले जाना मेहमानों को छोड़कर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, जूझ निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और जीवन से लड़ते जूझते किसानों मजदूरों के संघर्ष की कहानी है। तो इसे स्पष्ट करना है आपको कि जूझ में आपको बताना है कि मजदूरों का और किसानों का क्या रोल है, और उन्होंने जीवन में लड़ते हैं, वो जूझते हैं, इस सब की कहानी है, उनके संघर्ष की कहानी है। तो अपने शब्दों में ये समझाना है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, अतीत में दबे पाम पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं। तो आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है। और देखो शुरू में लिखा ही था, क्या लिखा था, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 हैं। एक तो ये कर लेना है आपको कि 15 पेज हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। तो आपके 12 प्रश्न आएंगे, और मैंने आपको वो दिखाए हैं कि वो किस तरीके के आएंगे। आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा, और या फिर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे पेपर आपको हल भी कराऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।